नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि कोई कविता या गाने के बोल बस मन में हमेशा के लिए बस जाते हैं। इसका राज पता है कहाँ छिपा होता है? अक्सर इसका राज होता है अलंकार में। हाँ, ये वही कला है जो शब्दों को सिर्फ अक्षर नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें एक खूबसूरत एहसास बना देती है। तो चलिए आज इसी कला की दुनिया की सैर करते हैं। इसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं, जरा इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए। देखिए, एक तरफ सादगी है और दूसरी तरफ पूरा श्रृंगार। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन सा चित्र ज्यादा आकर्षक लग रहा है और क्यों। शायद इसलिए क्योंकि दूसरे चित्र में जो आभूषण हैं उन्होंने सुंदरता को और भी निखार दिया है। बस यही छोटी सी बात हमें अलंकार की दुनिया का दरवाजा दिखाएगी। तो जवाब है आभूषण। बिल्कुल ठीक। जैसे गहने किसी की सुंदरता को निखारते हैं, ठीक वैसे ही अलंकार कविता की शोभा बढ़ाते हैं। संस्कृत में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, अलंकरोति इति अलंकारः। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज अलंकृत करे, जो सजाए, बस वही अलंकार है। कह सकते हैं कि ये कविता का श्रृंगार है। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि अलंकार कविता के आभूषण हैं, पर सवाल ये है कि ये आभूषण पहनाए कैसे जाते हैं, मतलब कविता को सजाने के तरीके क्या हैं। तो सुनिए, इसके मुख्य रूप से दो तरीके हैं, और मजे की बात यह है कि यही अलंकार के दो मेन टाइप्स भी हैं। पहला है शब्दालंकार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ सारा का सारा कमाल शब्दों का है, उनके चुनाव का, उनकी आवाज का, या फिर उनके बार बार आने का। और दूसरा है अर्थालंकार। यहाँ पर सुंदरता शब्दों में नहीं, बल्कि उनके अंदर छिपे गहरे मतलब और भाव में होती है। तो एक तरह से एक का फोकस धुनी पर है और दूसरे का भाव पर। तो यही हैं वो दो रास्ते, दो तरीके जिनसे कोई भी कवि अपनी बात को यादगार बना देता है, या तो शब्दों की खनक से या फिर उनके अर्थ की गहराई से। चलिए अब इन दोनों रास्तों पर एक एक करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। तो सबसे पहले पकड़ते हैं शब्दालंकार को, या हम ये देखने वाले हैं कि कैसे कैसे सिर्फ सही शब्दों को चुनकर कोई कवि एक जादुई, एक मैजिकल इफेक्ट पैदा कर सकता है। जरा इस पंक्ति को ध्यान से सुनिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। कुछ महसूस हुआ? एक खास आवाज है जो बार बार कानों में आ रही है, एक रिदम, एक लय बन रही है ना। यहाँ ये जो च वर्ण की आवाज है, चारु, चंद्र, चंचल, ये बार बार आ रही है और इसी से एक म्यूजिकल इफेक्ट बन रहा है। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं अनुप्रास अलंकार। हाँ, इंग्लिश में जिसे एलिट्रेशन कहते हैं। सारी की सारी खूबसूरती इसकी आवाज में ही है। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक शब्द दो बार आया है ना? पर सवाल ये है कि क्या दोनों बार इसका मतलब एक ही है? सोचिए जरा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस यहीं पर यमक अलंकार का असली जादू है। देखिए, एक कनक का मतलब है सोना, गोल्ड, जिसे पाकर इंसान घमंड में चूर हो जाता है, और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा, एक नशीला पौधा जिसे खाकर इंसान नशे में चूर हो जाता है। शब्द एक, पर मतलब एकदम अलग है ना। कमाल की बात, यही तो कवि की चतुराई है। अच्छा, शब्दालंकार का एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इस लाइन में पानी शब्द पर जरा गौर कीजिएगा। ये है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ, और यहाँ इस एक अकेले पानी शब्द से तीन तीन मतलब चिपके हुए हैं। मोती के लिए इसका मतलब है चमक, इंसान के लिए है आत्मसम्मान, और आटे के लिए जल। सोचिए, शब्द एक ही है, पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसके कितने सारे मतलब निकल रहे हैं। तो ये तो थी शब्दों की बाजीगरी। चलिए अब शब्दालंकार से आगे बढ़ते हैं और अर्थालंकार की दुनिया में कदम रखते हैं। यहाँ सारा खेल शब्दों का नहीं, बल्कि उनके मतलब का है, उनसे पैदा होने वाले इमोशंस का है। इस दुनिया में हमें देखने को मिलेगा कि कवि कैसे कभी तुलना करके, कभी किसी चीज को दूसरा रूप देकर, या फिर कभी कभी तो बात को खूब बड़ा चढ़ाकर अपनी कविता में जान डाल देते हैं। हम उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति जैसे कुछ बहुत ही मजेदार अलंकारों को समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस पंक्ति पर गौर कीजिए, हरि पद कोमल कमल से।
यहाँ भगवान हरि के चरणों की कोमलता की तुलना एक बहुत ही खूबसूरत चीज से हो रही है ना। इसे कहते हैं उपमा अलंकार। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है सिमिली। यहाँ क्या हो रहा है, हरि के पैरों की तुलना कमल से की जा रही है। क्यों? क्योंकि दोनों में एक क्वालिटी कॉमन है, कोमलता। तो जब भी जैसा, सा या से जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके दो चीजों की तुलना की जाती है तो समझ जाइए कि वो उपमा अलंकार है। अब ये वाली पंक्ति सुनिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ भी तुलना ही है, लेकिन थोड़ी अलग तरह से। कुछ फर्क महसूस हो रहा है पिछली वाली से? ये है रूपक अलंकार। यहाँ राम नाम और रत्न रूपी धन में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा गया है। तुलना इतनी मजबूत है कि दोनों को एक ही चीज मान लिया गया है। ये नहीं कहा कि राम का नाम रत्न जैसा है, नहीं, बल्कि ये कहा गया है कि राम नाम ही रत्न धन है। वो फर्क समझ में आ रहा है? और अब ये वाली बहुत ही फेमस पंक्ति, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि अरे पूंछ में तो आग लगी नहीं पाई और पूरी लंका जल गई? ये कैसे हो सकता है? बस इसी को कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इसका मतलब ही है किसी बात को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि बात में वजन आए, वो ज्यादा असरदार और ड्रामेटिक लगे। ये अंग्रेजी वाले हाइपोबोली का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो हमने देखा कि कैसे कवि कभी शब्दों की आवाज से तो कभी उनके गहरे मतलब से खेलते हैं ताकि उनकी बात बस सीधे दिल तक पहुंच जाए। सच तो ये है कि ये अलंकार ही हैं जो एक मामूली सी बात को कविता की आत्मा बना देते हैं। और हाँ, एक आखिरी बात, कुछ जानकार एक तीसरे टाइप को भी मानते हैं, उभयालंकार। अब नाम से ही साफ है, उभय यानी दोनों। तो यहाँ शब्द और अर्थ दोनों मिलकर एक नया कमाल पैदा करते हैं। ये कह सकते हैं दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर है। तो बस अब अगली बार जब कोई गाना सुना जाए या कोई कविता पढ़ी जाए और कोई लाइन दिल को छू जाए तो एक पल के लिए रुकना जरूरी है। सोचना होगा कि भाई इसमें ऐसा क्या खास है। हो सकता है जवाब किसी अलंकार में ही छिपा मिले, क्योंकि ये सिर्फ किताबों की चीज नहीं है, ये हमारी जिंदगी की धुन में, हमारे गानों में बसे हुए हैं। सवाल बस इतना है कि क्या हम उन्हें सुनने और पहचानने के लिए तैयार हैं?